हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष हो जारी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर आप घर से निकलो, अगर आपके पैर में जूते ना हो चलेगा, लेकिन आपके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेश कुमार ऑफिशियल आर्टिस्ट 13 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को किनका जन्म होता है। आज हमारे देश के अंदर जो शासन प्रशासन जो सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, जो संविधान के कारण हमारा देश जो ठीक ठाक से चल रहा है, उसके जनक और बी एन राव जी की बात माने तो उस जननी के भी जनक का आज जन्म हुआ। आज हम पूरे भारत के लोग उनके सामने नतमस्तक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो। पूरे भारत का नागरिक उनके सामने नतमस्तक है। चाहे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए पहले काम किया, लेकिन फाइनली स्टेज तक आते आते उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। नमन है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने उस समय देश की खराब परिस्थिति को देखते हुए भी देश के भविष्य को बदलने का बीड़ा उठाया। तो दोस्तों, आप समझ गए हो हम किसकी बात करें। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इतना लंबा चौड़ा नाम। कहते हैं ना, किसी की जिंदगी बदलने के लिए दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। पहले होते हैं अपने माता पिता और दूसरे होते हैं हमारे गुरु। तो भीमा इनकी माता थी और रामजी सकवाल इनके पिता थे, और अम्बेडकर जो इनके ब्राह्मण टीचर थे, जिन्होंने देखा कि ये बच्चा भविष्य में जाके सूरज की तरह प्रकाशमान होगा, जो अस्पृश्यता की जो बेड़ी है उसके जीवन को जकड़ ना ले, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए एज ए पॉजिटिव रूप में उनके सरनेम को हटा के अपना सरनेम दे दिया। नमन है ऐसे पेरेंट्स और गुरुओं को जिन्होंने बच्चे के लिए शुरुआती प्रवेश तैयार कर दिया, जिसके कारण आज वो इतना आगे वो पढ़ सके और जिनको आज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि कम से कम उन पढ़े लिखे लोगों के अंदर जागृति आ जाए कि बाबा साहब ने हमारे अपने लिए क्या किया है। 3-4 बातें तो सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने आरक्षण दिलाया था, और भी बहुत सी चीजें, तो मतलब 3-4 बातें तो सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे एक ऐसी समाज का लड़का, उसमें भी सबसे नीची जाति कहे जाने वाली महार जाति से निकल के इतना आगे बढ़ा, कैसे इतने बड़े सपने संजो पाया, जिसके कारण आज उसको आज पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कई इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा कि बाबा साहब कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या उन्होंने किया, और देश के निर्माण के अंदर सबसे ज्यादा योगदान देने वाली पारुल समिति के वो अध्यक्ष थे। उनको इतना सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऊंचे कुल में पैदा होके, मतलब अच्छे कुल में पैदा होके अच्छे काम करना एक अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल नीचे तबके से उठ के इतना ऊपर जाना अपने आप में एक काबिल तारीफ है। तो इसलिए वो प्रशंसा के योग्य, इसलिए उसको इतना सम्मान दिए जाते हैं। और तो दोस्तों फैक्ट के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने काम किया, कैसे वो इतने बड़े महान हुए, कैसे आज उनके नाम पे इतनी मूर्तियां बनाई जा रही है, शहर बसाए जा रहे हैं, गांव के गांव बसाए जा रहे हैं, न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर इनके स्टेचू बने हुए हैं। अपने देश के अंदर जो संविधान की बुक है वो इनके स्टेचू के हाथ में दी गई, किसी और के हाथ में नहीं दी गई, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि उन्होंने किसके लिए कितना, हर एक व्यक्ति के लिए कितना काम किया। तो चलो दोस्तों, फैक्ट के साथ शुरू कर दिया। इन्हें भारत का निर्माता भी बोलते हैं क्योंकि भारत के निर्माण के अंदर इनका बहुत सारा योगदान था, इसलिए जब भारत निर्माता कहते हैं। संविधान निर्माता भी बोलते हैं इन्होंने, क्योंकि संविधान के निर्माण में इनका सबसे ज्यादा योगदान था, क्योंकि एक जो पारुल समिति थी ना, उसके ये अध्यक्ष थे। वो कहने को तो उसके अंदर 7 सदस्य थे, लेकिन 2 लोगों ने इसमें ज्वाइन नहीं किया। एक की डेथ होगी, एक ने इस्तीफा दे दिया, और 2 लोगों ने थोड़ा बहुत ही काम किया। इसलिए जो मैक्सिमम काम है ना 80-90% वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, तो इसलिए इन्हें यह महान कहा जाता है। पारुल समिति थी। पारुल समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसके अंदर बी एन राव जी ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़ के एक कच्चा चिट्ठा लाके दे दिया। उसको सही सांचे में ढालना, उस समय की परिस्थिति को देखते और आने वाली फ्यूचर में कौन सी चीज सही रहेगी, कौन सी चीज हटानी है, किसमें संशोधन होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर बनाई गई थी। तो संविधान निर्माता हो गया। भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है 1990 के अंदर मिला था। वैसे कायदे से तो इनको जीते जी मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उनको मरणोपरांत 1990 के अंदर मिला। ठीक है, मिल गया, फिर भी ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के महू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था
रामजी सकवाल जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे। दोस्तों सूबेदार एक बहुत अच्छी रैंक होती है, मतलब एक ऑफिसर रैंक होती है, जिसके कारण इनको आगे जाके स्कूल में एडमिशन मिला। लेकिन एडमिशन मिल गया, लेकिन आगे की जो जीवनी उन्होंने जो व्यतीत की, जो उन्होंने जिल्लतें सहन की, वो आपको आगे मैं थोड़े फैक्ट के रूप में बताऊंगा। इनकी माता का नाम बता दिया, इनकी पत्नी, इनकी 2 शादी हुई थी। एक तो शुरुआती स्टेज में हो गई थी रमाबाई से, जिनको कोई बीमारी हो गई थी 1935 के अंदर, मतलब इनकी जातियों को अछूत कहते थे। उस समय कोई वेद इनके घर आया नहीं, जिस कारण उनकी डेथ होगी। तभी से इन्होंने प्रण ले लिया कि मैं इस सिस्टम को तो बदल के ही रहूंगा। दोबारा दूसरी शादी इनकी सविता मेडिकल जी से हुई थी 1948 में, तब ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। ये एक ब्राह्मण डॉक्टर थी जिसके साथ उन्होंने शादी की थी। गुरु, ये उनके वो गुरु थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर, जिन्होंने अपना सरनेम अम्बेडकर भीमराव जी को दिया, और तभी ये आगे ताकि इनको दिक्कत नहीं आ गई है पढ़ सके। इनकी अगर शिक्षा की बात, इंडिया के अंदर शिक्षा की बात करें, अगर टॉप लिस्ट में नाम निकालें तो उसके अंदर बाबा साहब का नाम टॉप में आएगा, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए की थी। उस समय बीए की थी, देख सकते हो आप। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए में पीएचडी की थी। कहते हैं कि इन्होंने दो तीन सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी कर रखी थी। पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है। लंदन स्कूल ऑफ से इकोनॉमिक्स की पीएचडी की थी उन्होंने। न्यूयॉर्क से इन्होंने एमएससी में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। अब देखो कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल भी पढ़ रहा है, जिस चीज में जा रहा है उस चीज में काफी अव्वल दर्जे में आ रहा है। तो ये होती है क्रिएटिविटी। आईक्यू लेवल इनका काफी ज्यादा था। ग्रे इनसे इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री की थी। कहते हैं कि इनके पास टोटल 32 डिग्री थी और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। पिता ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार थे, तो इनके पिता का रिटायरमेंट 1894 में हो गया। तो इनका जन्म 91 में हुआ, क्योंकि ये 14 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे। तो इनका 94 में इनके पिता का रिटायरमेंट हो गया। तो उसके बाद घर पेंशन से चलने लग गया, क्योंकि जो अच्छे दिन थे वो 3 साल थे, जब चीजों की जरूरत थी उस समय इनके पिता का थोड़ा वो रिटायरमेंट हो गया। लेकिन फिर भी इनके पिता ने बहुत बड़ा इनको मतलब सहयोग दिया। इनको उस समय खिलौने ना ला के देके शेक्सपियर की किताबें ला के दी। इनके पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण ये इतने आगे बढ़ सके। इन्होंने अपने अनुभव के लिए, मतलब अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बताया। इनके बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब मेरा स्कूल के अंदर फर्स्ट डे था, 7 नवंबर को स्कूल में पहली बार गए थे। इनके पिता अच्छी रैंक सूबेदार थे, तो इनको एडमिशन मिल गया। तो आज भी एमपी के अंदर ये 7 नवंबर को दिन मनाया जाता है। तो ये उनका पहला दिन था। ये बताते हैं कि जब मैं पहले दिन स्कूल में गया, तो मैं जैसे स्कूल में गया तो वहां बच्चे थे। बच्चे मेरे को देख के भागे, और बच्चे भागे। टीचर आया, टीचर ने बोला भी आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। तो बच्चों ने बोला कि अंदर एक अछूत लड़का बैठा। सोच सकते हो कि 6 साल का बच्चा, उसके सामने ऐसा। अब टीचर भी है, टीचर ने समझाया नहीं। टीचर ने बोला भी आपके ये सौभाग्य है कि आप मेरी बात सुन रहे हो। इन्होंने उन्हें क्लास से बाहर बिठा दिया, जब चप्पल खोली जाती है वहां ये बैठे थे। और इनको खाना इतना भी नहीं, अगर इनको खाना खाना होता ना तो दीवार की तरह मुंह करके वहां खा सकते, किसी के सामने खाना नहीं खा सकते। और इनको अगर प्यास लग जाती ना तो इनके लिए चपरासी था, वो भी ऊपर से इनको पानी पिलाता था। मान लो किसी दिन चपरासी ना आया तो ये पूरे दिन प्यासे रह सकते थे। मान लो जून जुलाई के अंदर एक 6 साल का बच्चा बिना पानी के स्कूल में बैठा पढ़ रहा। आज अपने को पानी ना मिले ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो 6 साल का बच्चा देखो, इतनी चारों, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा, कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा, टीचर उसे ढंग से नहीं समझा रहा। उसका मतलब रूम से बाहर बैठ के वो पढ़ रहा है, धूप के अंदर अपना बैठने के लिए वो बिस्तर ला रहा है। तो देखो, इसीलिए उनको मां नहीं कहा जाता। इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल करके इतने आगे बढ़े हैं। 1897 में इन्होंने 12th की डिग्री कर ली। उसके बाद ये मतलब ग्रेजुएशन के लिए बॉम्बे गए, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बॉम्बे में। फर्स्ट दलित लड़के थे जिनका वहां पे एडमिशन हुआ। एडमिशन नहीं हुआ, बाकायदा उन्होंने अच्छे तरीके से पास भी की थी। वहां इनकी मुलाकात दादा केलुस्कर से हुई। दादा केलुस्कर एक समाज सेवी और लेखक थे। वो सबके लिए एक समान समझते थे, सबको काफी अच्छे से ट्रीट करते थे। वो इनको पार्क में मिले थे, क्योंकि बाबा साहब डेली पार्क में पढ़ते थे। तो एक बार केलुस्कर जी ने बुला लिया, भी तुम डेली पढ़ते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ जाओ। तो इन्होंने, बाबा साहब ने बोला भी मुझे अंदर घुसने नहीं देते। तब वो समझ के भी ये कोई ऐसी कास्ट का लड़का है, तब उन्होंने इन्हें बुद्ध की जीवनी दी और इनको बोला भी आप ये पढ़ो, जो आगे जाके इनके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट बना।
तभी जाके उन्होंने 1935 में घोषणा कर दी थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ लेकिन मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। ये घोषणा 1935 में की थी। तब गांधी जी ने इन्हें समझाया कि आप ऐसा मत करो, मतलब आप हिंदू धर्म में रहो, हम आपको साथ में रखना चाहते हैं। ऐसी कुछ बात हुई तो बाबा साहब ने उनकी बात मानी और 1956 तक वेट किया, 21 साल तक वेट किया। जब देखा अभी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लोग वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, तब उन्होंने मरने से 1.5 महीने पहले अपना धर्म चेंज किया। अपने साथ 5 लाख अपने कम्युनिटी के लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया। ठीक है, इनका संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था पर इन्हें संस्कृत मिली नहीं, भले ये तो ऊंचे लोगों के लिए, तब इन्हें मजबूरन में पर्शियन सीखने पड़ी जो इनको आगे चल के काफी काम आई। दादा केलुस्कर जी ने इनको बड़ौदा के जो गायकवाड़ से सयाजीराव थर्ड, उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रखी थी, उनसे मुलाकात कराई। एक थोड़ा सा एग्जाम था, वो इन्होंने एग्जाम दिया और इनको 25 रुपए स्कॉलरशिप पे इन्हें बाहर अमेरिका भेज दिया गया और वहां जाके उन्होंने अपनी स्टडी की 4 साल के लिए की थी उन्होंने। वहां इनको एक नवल नाम का पारसी फ्रेंड मिला जो इनका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहा। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हर समाज के अंदर एक सबसे टॉप लीडर पैदा होता है जो पूरे सिस्टम को चेंज करता है। हर कोई पैदा नहीं होता, आप उसका सहयोग करके आप उसमें अपना योगदान दे सकते हो। ये भी इनके विचार काफी चले थे। 1917 में ये 13 में गए थे और 17 में ये रिटर्न हो गए। वहां एक अफवाह फैली थी कि जिस शिप से ये अम्बेडकर जी आ रहे हैं वो शिप डूब गई, लेकिन जिस शिप से वो आने वाले थे ना उस शिप में खराबी होगी और बाबा साहब ने उसमें किताबें रख दी थी, क्योंकि उस समय 1914 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो उस टाइम जर्मन लोगों ने पनडुब्बी डुबा दी थी। सौभाग्यवश वो इसमें नहीं थे, इनमें इनकी किताबें थी, 3000 किताबें थी, इन्होंने खुद लिखी थी। 3000 किताबें बहुत होते हैं, मैंने आज तक नहीं पढ़ी। तो ठीक है, 1918 में इंडिया में आ गए। तो वहां आते इनको वहां जाके ड्यूटी करनी थी, इनको बोला था, तो वहां जाके इन्हें सेना का सचिव बना दिया। एक अच्छा ये ज्ञाता थे, लेकिन वहां भी इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था। वहां के जो चपरासी से जब फाइल मांगता था ना तो फाइल वो दूर से फेंकता था, पानी के लिए इनके लिए अलग से मटका था। अगर ये किसी दूसरे मटके से पानी पी लेते ना तो वो मटका फोड़ देते थे। ऐसी इनके साथ इतनी बड़ी पोस्ट तक, जब इन्होंने सोचा कि मेरी इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट लूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो जो नॉर्मल लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, तो वो कैसे जिएंगे। तभी इन्होंने मतलब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश स्टार्ट कर दी। बोला कि सबसे पहले मैं इनको सुधारूंगा, इनकी सोच को बदलूंगा। फिर इनको स्कूल में प्रोफेसर बना दिया, वहां भी इनके साथ काफी ज्यादा। फिर उन्होंने एक सबसे पहले एक मूक नायक नाम की एक पत्रिका स्टार्ट की, मूक नायक की एक पत्रिका स्टार्ट की, जिसको उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसके आधार पर इन्होंने बोला कि मेरी बात वैसे तो कोई नहीं सुन रहा, क्या पता इसको पढ़ के मेरी विचारधारा लोग समझ आए। और उन्होंने 1920 के अंदर बहिष्कृत सभा करनी एक संगठित प्रयास किया और ऐसा करके उन्होंने बहुत सी बात की। अभी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे की अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो आगे का भी पार्ट हो रहा है, मैं आपको वो पार्ट बना दूंगा। अभी ये